जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ और आईटीबीपी की जो टेस्ट सीरीज हम पर डे लेकर आते हैं, उसका आपको टेस्ट सीरीज 16वां आ चुका है। मैं बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब जरूर दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुँचा सकें। तो फ्रेंड, चलिए बिना देरी करते हैं और चलते हैं इस टेस्ट सीरीज की क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड बता दूं आपको, टेस्ट सीरीज का एक रूल है जो आपको एक पेन और एक पन्ना आपके पास होना चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको ऐसे भी बना रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक पेन और पन्ना रखें तो टेस्ट सीरीज देने में अच्छा लगता है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, एक और दो क्वेश्चन में। तो इसको हम ज्ञात करेंगे कैसे, ये किस रूल से है, देखिए 4 में 4 से गुना करें तो 16, 16 में 4 से करें 64, फिर 64 में हम 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए 64 4 चौका 16, हाथ में 1 छचौ 24 1 25 आ गया 256। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक लिखना है, एक के बाद ए बी सी या डी, जो भी आंसर हो कमेंट करके आपको लिखकर बताना है। जैसे एक का क्या आया, डी, तो एक इक्वल टू डी आपको लिखकर बताना है। तो ऐसे आपकी हम समझेंगे आप क्वेश्चन बना रहे हैं, आपकी क्वेश्चनों की संख्या बढ़ रही है। नहीं तो ऐसे देखते ही देखते कोई आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा ही, लेकिन बट थोड़ा आप लिखेंगे तो उससे और भी आपको दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब अच्छा ग्रोथ करेगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जो यहाँ भी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले रूल इसको पता कर ले किस रूल से अनुसार ये चल रहा है। तो पहले क्या हो रहा है, 50 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। ठीक, और 300 में आ जाएगा, फिर इसको 300 से 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। ठीक, 600 यहाँ कितना लिखा है 50, तो 50 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 550। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसको देख लेते हैं, एक और रूल पहले उसको जांच लेते हैं। 6 से गुना करेंगे तो 60, 60 दूना का 120, 120 आ गया, और यहाँ 10 है तो 10 माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक, अब चलिए ऑप्शन के अनुसार से हम बनाते हैं जो फिलिंग द ब्लैंक दिया है। तो 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12 आ गया, 12 दूनी का 24, 24 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसका तो राइट आंसर क्या लिखिएगा आप, 2 का ए, इस तरह कमेंट में आपको लिखना है। 3 और 4 नंबर क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। 3 और जो 4 क्वेश्चन हैं, निर्देश दिए गए हैं 3 और 4 प्रश्न के लिए। यदि ए बराबर है भाग, ए का मतलब है भाग, बी का मतलब है गुना, सी का मतलब है जोड़, डी का मतलब है माइनस यानी घटाओ, तो हम क्या लिखें, 24, ए के जगह क्या लिखेंगे, भाग, इसको बट्टा में भी लिख सकते हैं भाग का हम, इधर भाग 4। फिर सी के जगह हम क्या करना है, आपको सी से पहले 4 लिख दिया यहाँ सी, तो सी क्या करना है आपको, हमको सी के जगह प्लस, उसके बाद 3, बी के जगह क्या करना है, गुना 4, और फिर डी के जगह क्या करना है, -4। अब चलिए इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, फिर इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12। ठीक, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। 18 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। 14 आ जाएगा ना, 18 में से 4 माइनस करेंगे तो 14। तो देखिए इसको 14 किस में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी 4 नंबर को भी देखते हैं, इससे क्या आंसर आएगा। आप जल्द से भी इस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करिए, क्वेश्चन ये आपके पास दिख रहा होगा। चलिए हम भी सॉल्व करते हैं, आपको दिखला दे। 8, बी का मतलब गुना 6 भाग 2, फिर क्या है, बी यानी गुना 8, डी यानी -2। तो पहले क्या करेंगे हम, 4 नंबर के लिए पहले आपको यहाँ देखिए भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 में हम इसको 8 लिख देंगे गुने
3, फिर गुने 8 माइनस 2। ठीक, तो ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 8 3 24, 24 24 8 192, 192 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 190, यानी राइट आंसर इसका कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका 190 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है, यहाँ वाट के निशान को। आप इस आंसर को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। हम बताते हैं, देखिए 8 का पहाड़ा 3 हल पड़ेगा तो कितना आएगा, ठीक 24। उसके बाद 7 के पहाड़ा 8 हल पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, इसको आपको बताना है। 8 के फिर 6 के पहाड़ा 8 हल पड़ेगा तो 48। तो इसी प्रकार आपको 7 के पहाड़ा 8 हल पढ़िए तो कितना आ जाएगा 56। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 6 से 8 की ओर जो क्वेश्चन है, इसमें से आपको क्या करना है, विषम शब्द अक्षर संख्या का चयन करें जो इसमें से एक अलग है। विकल्प दिए गए हैं 4, इसमें से एक अलग है। पहला नंबर ऑप्शन नंबर बी 6 की क्वेश्चन का ऑप्शन शुरू करते हैं। सूत, टेलीलीन, रेशम, ऊन। आपको मैं बता दूं, सूत भी प्राकृतिक है, रेशम भी, ऊन भी प्राकृतिक है, लेकिन जो टेलीलीन है जो आपको टेरी कट के कपड़े में यूज करते हैं वो क्या है, कृत्रिम बनाया जाता है। इसका बी अलग हो गया। हम बात करते हैं प्रकाश, ऊर्जा, त्वरण और ध्वनि। प्रकाश, ऊर्जा और ध्वनि, एक ये आपको ऊर्जा का स्रोत है, तरंग ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसका अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम बात करते हैं 8 नंबर, भेद पहचान, तितर बितर करना, भेद दिखलाना और वर्गीकरण करना। आपको यहाँ दिख रहा होगा भेद करना मतलब आपको अलग करना, ये भी है। भेद दिखलाना मतलब इसको भी अलग ही करना, तितर बितर करना यानी उसको भी अलग अलग करना, वर्गीकरण करना मतलब वर्ग यानी समूह में करना। तो ये आपको क्या है, अलग है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम बात करते हैं हम 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन एक ही जैसे जो आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, पहले हम 6 ऑप्शन दिए उसको 6 को सजाएंगे, पहले क्या क्या होगा। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं पृष्ठ, जो पुस्तक है, अक्षर है, शब्द है, अक्षर है, वाक्य है, अध्ययन है, पृष्ठ है। तो पहले सबसे पहले क्या आता है, अक्षर यानी 3। 3 तो सब में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 3 के बाद हम अक्षर के बाद किस में आ जाएंगे, शब्द में। 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, शब्द में आ गए। शब्द के बाद क्या आ जाएगा, वाक्य में, यानी 3 नंबर ये हो गया। 3 नंबर में 4 है, यहाँ देखिए इसमें भी और इसमें भी, ये 2 अभी लाइन क्लियर चल रहा है, ये 2 कैंसिल हो चुका। उसके बाद आपको वाक्य के बाद पृष्ठ, ऑप्शन 6, इसमें 6 नहीं है तो इसका राइट आंसर यहाँ 6। तो अब बस 6 के बाद आप देख लीजिए, फिर 5 अध्ययन कर लेंगे और 1 नंबर पुस्तक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर आया, इसको भी इसी पर गया। पिताहन, पितामह और पौत्र, पुत्र और पिता। तो सबसे पहले आप क्या होते हैं, मतलब एक नॉर्मली छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो पहले हमको क्या करना, पहले हम कौन है, पुत्र होंगे, ऑप्शन 3। ये तो ऑप्शन 3 एक ही में है ए, तो ये तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि यही एक सही है। उसके बाद आप पुत्र हो जाइएगा, फिर आप पिता में बदलिएगा, फिर आप पितामह में बदलिएगा, फिर आपको प्रपति, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन हमारा है जो कथन और निर्देश के अनुसार है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम आपको ऑप्शन का कथन पहले आपको बताते हैं। कथन ध्यान से सुनिएगा। साहसी व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है। ठीक, सुन लीजिए, साहसी व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है। तो ऑप्शन हमारा निर्देश 1 के अनुसार पहले चलते हैं। कायर व्यक्ति, इसमें तो कायर कह रहा है, यहाँ साहसी है, तो ये तो सीधे आपको लग रहा है कि यहीं से आपको गलत होने वाला है। कायर व्यक्ति अपना वास्तविक मृत्यु से पहले ही कई बार मौत
मर जाते हैं, मतलब जो कायर रहते हैं वास्तविक मृत्यु से पहले उनकी डेथ हो जाती है, ये इसका कहना है। अब दूसरी बात हम बात करते हैं निर्देश। तो किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। जो साहसी व्यक्ति होते हैं वो कठिन परिश्रम करके जोखिम उठा के वही ना सक्सेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो इसमें बी कौन सा है कह रहे हैं, देखिए केवल बी केवल द्वितीय, मतलब यहाँ दो है, केवल दो निष्कर्ष है निकल रहा है, जिसका निष्कर्ष केवल दो है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपको ध्यान दीजिएगा। बस आपको यहाँ देखिए, इसमें से 2 माइनस करिएगा, एम से तो के आ जाएगा, आई से 2 माइनस तो जी आ जाएगा, एन से 2 माइनस तो एल आ जाएगा, डी से 2 माइनस तो बी। इसी प्रकार हमको क्या करना है, डी से ज्ञात करना है। डी से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी। तो बी आपको कहाँ कहाँ है, बी और डी में, ठीक। इसके बाद आई को माइनस करेंगे 2 तो क्या आ जाएगा, जी। ये 2 दिख गया आपको, बी जी। वाई भी दिख रहा है। अब हाँ, अब जी को देखते हैं, जी माइनस करेंगे 2 तो क्या आ जाएगा, ई। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए कि ई है। उसके बाद यहाँ सब चेंज हो जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर है, जो ये अक्षर को पूरा करना है, ठीक है। ये कौन से अक्षर होंगे, तो आपको बता दूं कौन से। अगर आपको आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा, जैसे हम आपको बताते हुए हैं। ये क्या हो जाएगा, ए बी फिर स्लैश, ए बी डबल बी फिर स्लैश, फिर ए ट्रिपल ए, फिर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बी, ठीक। उसके बाद फिर आपको 4 ए 4 बी। तो क्या आप करें, ए बी एक प्रक्रिया है जो 2 ए 2 बी फिर 3 बी 3 ए 3 बी चल रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम फिल करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको हम बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा कैसे। तो पहले ए बी, तो ए बी भर दिए हम, ठीक। फिर अब डबल ए डबल बी हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे, ट्रिपल ए, ठीक है। तो क्या 2 ऑप्शन भर चुके ना, एक ए और डबल ए भर दिए। तो फिर यहाँ आके क्या करेंगे, ट्रिपल ए यहाँ तक हो गया, तो फिर बी फिर हो गया, फिर अब क्या हो गया, डबल ट्रिपल बी भी हो गया, तब बचा क्या, ट्रिपल ए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। राजू ऊपर के स्थान 10वें स्थान पर है। राजू एक लाइन में जो है ऊपर से 10वें स्थान पे, मान लीजिए यहाँ से इसका 10वां स्थान है, ठीक। रवि नीचे से 21वां स्थान है, रवि मान लीजिए 21वां यहाँ स्थान है इसका। दोनों के बीच 3 लड़के हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 2 और 3। तो टोटल कुल कितने लड़के हैं, तो सबको जोड़ देंगे। तो 21 और 10 कितना हो गया, 31, 31 और 3 34। टोटल लड़कों की संख्या कितना हो जाएगी, 34। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, प्लस का मतलब है भाग, भाग का गुना मतलब है गुना, गुना का मतलब है योग यानी जोड़। तो इसको सही कौन सा विकल्प होगा, तो पहले आपको बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं क्या है। 10 भागा, भाग का मतलब गुना, 5 जोड़ का मतलब भाग, 4 इक्वल टू 6। 10 में करेंगे 5 में तो 50, 50 में 4 से भाग देंगे तो 6 आएगा नहीं, तो ये कट गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ माइनस दिया है, इसका माइनस कहीं दिया ही नहीं है कि चेंज करना है, इसको में माइनस दिया तो चेंज करना ही नहीं है। तो अब राइट आंसर अब देखते हैं डी के लिए। इसको क्या करना है, 10, ठीक। 10 को हम क्या करने वाले हैं, 10 को अब प्लस को क्या करेंगे, गुना, +2, ठीक। फिर गुना को क्या कर देंगे, योग में, गुना यानी +1 इक्वल टू 6, ठीक। सॉरी, गुना को योग में, जोड़ को फिर से एक बार कर लेते हैं। यहाँ देखिए मिस्टेक है, जोड़ को करते हैं भाग, यहाँ देखिए जोड़ का मतलब होता है भाग, ठीक। 2 फिर गुना का मतलब है योग, 1 इक्वल टू 6। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5, और ये जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6। तो 6 इक्वल टू 6, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 लड़के एक कतार में बैठे हैं। 5 लड़के एक कतार में बैठे हैं। मान लीजिए एस पी के तुरंत बाद बैठा है। एस जो है पी के तुरंत बाद बैठा है, पी के बाद बैठ गया, ठीक। उसके बाद है किंतु टी के तुरंत बाद नहीं है, टी के तुरंत बाद नहीं है। यहाँ इधर टी नहीं है, ठीक है, तो इधर आ सकता है टी नीचे का। फिर क्या, के आर के तुरंत बाद बैठा है। जो के है आर के तुरंत बाद है। यहाँ जो के है आर के बाद बैठा है, ठीक। ये अलग पॉइंट है। तो बैठा है तो बिल्कुल बाएं बैठा है, तो आर भी बिल्कुल बाएं बैठा है, ठीक है, साइड में है। अब यहाँ बताते हैं और टी के तुरंत बाद नहीं बैठा है। जो टी है जो के तुरंत बाद नहीं है, मतलब टी यहाँ तो है ही नहीं, ठीक। तो बचा क्या, एस। तो फिर बचा इसमें इसके दोनों के बीच की दूरी में कौन है, पी है, ठीक। तब के एस के बिल्कुल बगल में कौन बैठा है, एस जो है एस के बिल्कुल बगल में कौन कौन है, पी और टी। इसका राइट आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस फिगर को आपको ध्यान से देखना है, उसमें से एक अलग है जो मैच नहीं कर रहा है, उसको हमको बताना है। तो आपको मैं देखिए इसमें 2 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है। बस ऑप्शन नंबर बी में ही आपको 3 लाइन दिख रहा है, तो ये आपको ये अलग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें इसमें भी जो क्वेश्चन है तो इसको एक भिन्न को चुनना है, जो अलग है, जो मेल नहीं खा रहा है। हंसी, क्रोध, प्रसन्नता और उसके ऑप्शन नंबर डी सुख। तो कौन सा अलग होगा, क्रोध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं। मेरे घर से बाजार दक्षिण की ओर। मान लीजिए हम पहले फिगर थोड़ा बना लिए हैं, एक और कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ से भी बता देता हूँ। ये रहा फिगर, ठीक है, लाइन को बढ़ा दी। अब देखिए मेरे घर से बाजार दक्षिण की ओर है, मेरा घर यहाँ है, तो दक्षिण आपको कहाँ आ जाए, नॉर्थ इधर हो जाएगा और ईस्ट इधर हो जाएगा, ठीक। दक्षिण की ओर है तो दक्षिण की ओर है, ठीक है। मेरे घर से पूरब की ओर डाकघर है, तो पूरब इधर है, तो इधर आपको यहाँ डाकघर है, ठीक। इधर बाजार है। अब बात करते हैं, मेरे घर से बाजार और डाक घर की दोनों समान दूरी है, दोनों समान दूरी है, इधर भी और इधर भी, ठीक। पहले बाजार जाता हूँ, जो मैं इकला घर से तो पहले बाजार की ओर मतलब दक्षिण की ओर गया, ठीक है। वहाँ से डाकघर के लिए चल पड़ा, वहाँ से मैं डाकघर के लिए चल पड़ा। जब मैं आधी दूरी तय कर लेता हूँ, मतलब आधी दूरी तब गया, तो मेरा एक मित्र मिल जाता है, वहाँ से हम दोनों घर लौट आते। तो ये बीच में से ही आपको आधी दूरी के बाद लौट आता है घर की ओर। तो ये किस दिशा की ओर आ रहे हैं, ये दिशा आपको कौन सी हो जाएगी, यहाँ ये मान लीजिए इसको पूरा सीधा करेंगे तो नॉर्थ हो गया, इस ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो कौन सी दिशा की ओर चले आ रहे हैं, सीधे आ जाएंगे तो दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर। ये पूरा आपको बढ़ाइएगा तो दक्षिण पश्चिम आ जाएगा पूरी दिशा। इसका राइट आंसर क्या आ जाए, दक्षिण पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर। 20 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगिए, ये बहुत भी इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, 3 माइनस करना है ना इसमें, ठीक। ये भी फिर 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस, तो ये आंसर आ जाएगा। तो 3 पीछे जाना है, क्या करना है, एम का 3 पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, जे, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी 2 बच गया, ठीक। फिर ओ का पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एल, तो एल, तो ये तो ऑप्शन बी में ही एल है, तो ये इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 21 नंबर। 21 नंबर क्या बोल रहा है, जिस प्रक्रिया से आपको 7, 25 और 31 दिख रहे हैं, उसी प्रक्रिया से इस ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा। तो 7, 25 क्या, 7 से 15 15
तो क्या हो जाएगा, 2 गुने से 1 जोड़ देना है, 7 दूनी का 14, 1 15, फिर 15 दूना का 30 और 1 31। ठीक, तो यही प्रक्रिया आजमाना है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को क्या बोल रहा है। तो 5 दूनी का 10 और 3 बढ़ गया ना, तो 13 दूना का 26 और 3 बढ़ गया तो 29 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको कमेंट करके बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसलिए कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये वर्ड्स देखते, एक एक वर्ड देखकर आपको बताना है कि इसमें पहले एल होगा, फिर ए होगा, आई होगा। ये बहुत थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी है। ये बहुत ही इजी में आता है, लेकिन आपको हिंट्स के लिए मैं आपको आंसर भी बता दे रहा हूँ। इस हिंट्स के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, इसलिए आप बना सकते हैं। चलिए अब 23 नंबर भी आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा आपको ही आंसर बताना होगा कि क्या होगा। जो 3 आलेख दिए गए, 3 वर्ग दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन वर्ड है जो तीनों घेरे में आ रहा है। आपको देखकर ऑप्शन दिया है 6, 3, 4, 2। तो कमेंट में आपको 23 लिखकर और यहाँ बताना होगा कि ऑप्शन बी सही है, कि ए सही है या सी सही है। चलिए इसका आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसका भी, ये भी सेम वही सवाल है। 24 नंबर भी कि आपको 3 घेरे दिए गए, तीनों में से कौन मेल में तीनों में खा रहा है। तो यहाँ मैं बता दूँ आपको एक ये क्वेश्चन, इसका एस जो है तीनों में आपको आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम बात करते हैं अब इसकी 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो 25 नंबर क्वेश्चन हम आपको हर सेट में कराते आ रहे हैं, इसका आंसर बताना है। तो ये कैसा है आपको बताते, जो रेस्ट लिखा है उसको कौन सी वर्ड होंगे। तो हम चेक करेंगे पहले आपको ऑप्शन डी को ही। चलिए 7 और 6, 7 और 6 को आर आ चुका, ठीक। फिर 0 और 1, 0 और 1 में आपको 0 और 1 में ई आ गया, ठीक। उसके बाद 5 और 6, 6 और 5 में आपको एस आ गया। फिर 9 और 5, यहाँ 5 और 9 में टी आ गया। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर कोई भी जॉब का अपडेट आपको चाहिए तो उस जॉब का नाम लिख दे कि हाँ इस जॉब का अपडेट हमको चाहिए, एग्जाम कब होगा, भर्ती कब होगी, क्या प्रोसेस है, इसकी डिटेल्स आप तक हम सबसे पहले पहुंचा सकते हैं। आपको किस प्रकार के वीडियो अवेलेबल होना चाहिए, आपको चाहिए, ये आपको डिटेल्स जरूर दें। आपकी कमेंट की पूरी हम निगरानी रखते हैं और पूरी कमेंट हम लोग पढ़ते भी हैं। उसको हम अपडेट आपको रिप्लाई भी दिया जाता है उससे, और जिस प्रकार के आपको वीडियो बोलते हैं उसी प्रकार का हम वीडियो अवेलेबल कराते हैं और बोलते भी हैं। जब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।